जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम फाल्गुन महीने की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे, चौथ माता की कथा सुनेंगे, बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पति देव की कहानी सुनेंगे और फागुन महीने के आज का अध्याय भी सुनेंगे। सबसे पहले हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। सतयुग के समय की बात है। एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे राजा बड़े ही सदाचारी थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उन्हीं के राज्य में वेदों के पारंगत धर्मात्मा विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 बेटे थे और सभी आपसी मनमुटाव के कारण अलग अलग घरों में रहते थे। ब्राह्मण विष्णु शर्मा क्रम से 7 बेटों की यहाँ भोजन करते और वहीं पर निवास करते। जब वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। जरा जरा सी बात पर उन्हें खूब सुनाती थी। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपना सारा जीवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। वे भगवान गणेश की सेवा करते थे, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए थे। अब उनसे अकेले पूजा पाठ नहीं हो पाता था। सारी पूजन सामग्री नहीं इकट्ठी कर पाते थे। फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी आई तो वे अपनी बड़ी बहू के पास गए और बोले, बहू, संकष्टी चतुर्थी है, मुझे गणेश भगवान की पूजा करनी है। तुम मेरे लिए पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं खुद ही सारा काम कर लेता। बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, मेरे पास तो बहुत काम है। मुझे घर के काम से ही फुर्सत नहीं। आप तो हमेशा कुछ न कुछ लगाए रहते हो। आज ये है, कल वो है। अब मैं ये सब नहीं कर सकती। आप अपनी दूसरी बहू से कहिए। बड़ी बहू से अपमानित होकर ब्राह्मण विष्णु शर्मा वहां से चुपचाप निकल गए और दूसरी बहू के पास गए। दूसरी बहू ने भी ब्राह्मण विष्णु शर्मा को अपमानित किया और अपने घर से निकाल दिया। एक एक करके वे अपनी 6 बहुओं के पास गए और 6 बहुओं से अपमानित हो गए। अंत में सबसे छोटी बहू के पास गए और उससे बोले, बेटी, मेरे लिए पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। आज संकष्टी चतुर्थी है, मुझे गणेश भगवान का पूजन करना है। मैं गणेश भगवान की पूजा करता हूँ। संकष्टी चतुर्थी व्रत का मैंने नियम ले रखा है। छोटी बहू बहुत गरीब थी, फिर भी उसने कहा, पिताजी, आप दुखी ना हो, मैं आपके लिए पूजन की सामग्री की व्यवस्था करती हूँ। वह कहीं से मांग तांग कर पूजा की सामग्री लेकर आई। उसने अपने और अपने ससुर के लिए पूजा की सामग्री इकट्ठी कर दी। भक्ति पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश भगवान की पूजा की। चंद्रोदय होने पर अपने ससुर जी को भोजन कराया। उस बेचारी के पास इतना भोजन नहीं था कि खुद भी भोजन करती और अपने ससुर को भी कराती, इसीलिए खुद भूखी रह गई। आधी रात हुई, ब्राह्मण विष्णु शर्मा की तो हालत खराब होने लगी। उन्हें उल्टियां होने लगी, दस्त होने लगे। छोटी बहू ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, व्रत किया था, लेकिन फिर भी वो पूरी रात अपने ससुर की सेवा करती रही। उसने उनके हाथ पैर धोए, इस तरह करके पूरी रात ससुर की सेवा करती रही। उसका रात्रि जागरण भी हो गया। प्रातःकाल होते ही गणेश भगवान की कृपा से उसके ससुर की तबीयत भी ठीक हो गई और उसके घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। चारों ओर देखा तो अन्न धन के भंडारे लगे हुए थे। तब उसने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, ये सब धन कहाँ से आया है? ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बेटी, ना तो तुम्हारे पास धन था, ना सामर्थ्य था, फिर भी तुमने गणेश भगवान की पूजा की सामग्री इकट्ठी की और मेरे साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी किया। खुद भूखी रह गई लेकिन मुझे खाना खिलाया। यह सब गणेश भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है। अब तो छोटी बहू बारंबार गणेश भगवान की जय जयकार करने लगी और धन समेटने में जुट गई। जब बड़ी बहुओं को ये पता लगा कि छोटी बहू के पास तो बहुत पैसा हो गया है, तो उनमें ईर्ष्या होने लगी। वे अपने ससुर को ताने देने लगी। पता नहीं कहाँ से जन्मों जन्मों का पैसा जुटाया हुआ सारा का सारा छोटी को दे दिया। तो ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उन्हें अपने पास बुलाया और संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा बताई। उनकी बातें सुनकर बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत दुख भी हुआ। तब उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी और नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। गणेश भगवान की कृपा से उन सबके पास धन हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण विष्णु शर्मा के परिवार पर कृपा की, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले
सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। बोलिए चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करती। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं का पूजन करती और चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता उसमें से वो 2 लकड़ी अलग रख देती। चौथ का दिन आता तो उन्हें बेचती और उसी से पूजा का सब सामान भी लाती और भोग का सामान भी ले आती। आटा घी शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू चंद्र देवता को अर्पित करती, एक गणेश भगवान को अर्पित करती, एक अपने बेटे को खाने को देती और एक से अपने व्रत का पारण करती। इस तरह से बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने बनाती है। क्यों, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है। लेकिन पड़ोसन ने फिर भी उसके बेटे के कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर लाते हो, पर तुम्हारी माँ को देखो, उसमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख लेती है और फिर बेचकर पूजा का सब सामान लेकर आती है, खूब मजे करती है। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तुम उसमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख देती हो। अब बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ। तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ले मेरे हाथ के ये चावल ले जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ ये चावल डालकर बैठ जाना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। अब उसके बेटे को इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथ से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक बड़ी भारी नदी मिली। पार जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई कि जब भी संकट पड़े तो तू चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने तो चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत करती थी, तो चौथ माता की दया हुई और उसे पार आने का रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। बहुत ढूंढता रहा पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि मैं अगर यहीं फंसा रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। ए चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। अब इस तरह से जब उसने चौथ माता से प्रार्थना की तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब इतना चल लिया था तो थक भी गया था और उसे भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा कहीं पर रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक घर के अंदर गया। देखा तो बड़ा अजब नजारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा कि काकी क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा ये पूड़े मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पूड़े बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ कि वो आज आखिरी बार मेरे हाथों के पूड़े खाएगा। तो उसने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है, जब भी आवा लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है, अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माई देख मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो एक काम कर, ये पूड़े मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के सिपाहियों के साथ मैं चला जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी कि ये क्या कह रहा है, आवे में बैठने को कह रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि बेटा तू पूड़े तो खा ले, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात तो ढंग की कर, मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे राजा जी। तो कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आवे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तो बस मुझे पूड़े खिला दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर कर पूड़े खिला दिए। उसे तो पूड़े खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा जी के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, पराया पूत है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, ये तो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में खड़का सुनकर उसकी नींद खुल गई। तो उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी कि हाँ आ गए। तो कहने लगा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया से बोला कि ले मेरी लाठी और ये कठड़ी रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तो इसे ले लूँगा। अब उसका मुंह देखे बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जाए। ये तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो यूँ भी नहीं पता कि आवे में से कोई जिंदा नहीं आता। फिर भी उसने ले ली। तो वो उसमें से गठड़ी में से अपनी माँ के हाथ के चावल लेके राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। जाकर उसे आवे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया। वो तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेके बैठ गया। ए चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे व्रत रखे हों, आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद किए 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आवे पे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। तो उसने अंदर से पूछा कौन है। आवाज सुनकर वे तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उन्होंने अपने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया, वहां से आवाज आ रही है। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया। अब उन्होंने सोचा सच में आवे में तो कोई भूत आ गया। जाकर राजा को खबर की। राजा ने सिपाही भेजे कि जाकर पता लगा के आओ। सिपाही आकर देखने लगे तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है और इसे धीरे धीरे खोल लें। तो राजा के सिपाहियों ने राजा से जाकर कहा। राजा को तो यकीन नहीं हुआ। 6 महीने में आवा पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया? फिर भी उसने कहा कि चलो खोल लो। डरते डरते वे आवा खोलने लगे। तो उसने कहा अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारते जाएं। जब सारे बर्तन उतार चुके तो वो तो जिंदा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ निकल के आ गया आवे में से। तो राजा और सारे सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए कि भाई तू कौन है, आवे में से आज तक कौन जिंदा आया? तो बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा कहने लगा मैं तो नहीं मानू, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। अगर तू मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और राजा दूसरी पार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे हाथों की हथकड़ी खुलकर मेरे हाथों में लग जाएगी। अब उसने तो हाथ जोड़ लिए, चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम की चौथ माता के व्रत करती थी, उसे कुछ कैसे होने दे देती। तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथों की हथकड़ी खुली और राजा के हाथों में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा की एक बेटी थी, उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महलों में रहने लगा। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकती देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? वो बोला हाँ है। तो वो पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो बोला मेरी माँ रहती है, मैं अपनी माँ से नाराज हो गया और इसीलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो माता पिता उसके मना करने लगे कि भाई तू राजकुमारी है, एक गरीब से घर में कैसे रहेगी, एक टूटी सी झोपड़ी में तू कैसे रहेगी? तो बोली ना, मैं तो जाऊंगी। अब उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब वे अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया ये तो बुढ़िया माई का बेटा है। जाकर बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना देने लगे कि तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो आज भी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब वो पड़ोसन आई, आके बोली कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है, अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती? तो बोली हाँ तू भी हंसी उड़ा ले, मेरे कहाँ बेटा कहाँ कोई बहू, एक बेटा था जिसे तूने सिखा बका कर जो है भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू।
वो बोली, ना मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा बहू आ रही है, बहुत सारा धन दौलत, नौकर चाकर, बहुत बड़ी सेना लेकर तेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी, उसने बहू के स्वागत की तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। तू तो सच्ची के चौथ माता के व्रत करती है, चौथ माता की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करो। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा की, सभी के बच्चों की रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उसके बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों की, सभी के संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। बोलिए चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं फागुन मास कथा के चौथे अध्याय की कथा। पिछले अध्याय में हमने राजा मित्रसेह की कथा सुनी थी, जो शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाकर मुक्ति को प्राप्त हुए। अब आज की कथा सुनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव ही देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो भी कुछ दान, जप, होम आदि किया जाता है, उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये सभी शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो उद्धार कर देने वाली होती है। इसीलिए तो कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता है। वही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वही दोनों हाथ सार्थक हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन कराते हैं। वह मस्तक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते रहते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं, भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह सभी देहधारियों के लिए वंदित हो जाते हैं। एक समय उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य और अमंगलों को जीतने वाले विष्णु वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनवांचित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सभी बात सुनकर और सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे सभी उसे पाने के लिए प्रयास करने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण कर दिया और उज्जैनी नगरी को चारों ओरों से घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपासना पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन भी रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी और उज्जैनी नगरी में बहुत समय से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का उसने दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस 5 वर्ष के बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश भगवान शिव की पूजा करनी आरंभ कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर को लाकर उसने घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मानने लगा। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके
उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया, भक्ति पूर्वक पूजा की। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदित किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि वास्तविक वस्तुओं के अभाव में हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य करने लगा और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाने लगा। इस प्रकार अनन्यचित्त होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बार बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। तब उसने क्रोध में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा, तब उसने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी फूल आदि पूजन सामग्री को नष्ट कर दिया। यह देखकर वह बालक हाय हाय करके रोने लगा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट टपटकर पुनः अपने घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक हे देव, हे देव, हे महादेव की पुकार करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 2 घड़ी के बाद जब उसे चेतना आई, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़, सदर, फाटक सब स्वर्ण में हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित हो गई थी। यह सब देखकर वह उठा, हर्ष के परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने जान लिया था यह सब शिवजी की पूजा का ही महात्म्य है। उन्हीं के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तब उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव, हे उमापते, मेरी माता के अपराध को आप क्षमा कर दें। वह मूढ़ हैं और आपके प्रभाव को नहीं जानती हैं। हे भगवान शंकर, आप उन पर प्रसन्न हो जाइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो आप मेरी माता पर दया करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ ही स्वर्ण में होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है। उसने अपनी माता को जगाया। वह ग्वालिन बड़े वेग से उठी। उसने अपने आप को, अपने पुत्र को, अपने घर को अपूर्व रूप में देखा तो आनंद से विहल सी हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर उस ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां पर आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो भगवान शंकर के संतोष से प्रकट हुआ था उसे देखने लगे। स्वर्ण में शिव मंदिर, रतन में शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का वह महल, यह सब देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहितों और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़े वेग से फैलने लगी। यही कहते सुनते वह रात्रि व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, उन्हें बहुमूल्य आसनों पर बैठाया। सभी प्रीति पूर्वक विस्मित और आनंदित हुए। गोपालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और भक्ति पूर्वक उनमें ध्यान लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानव राज हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर विनीत भाव को उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा,
हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है, इस गोपालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के शिव पूजन करके भी उन्हें पा लिया है। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है और कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपनंदन संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोपालक को शिव उपासना के आचार विहार का उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी राजा भी हर्ष में भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय आने पर भक्त श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम रहस्यमयी गोपनीय कथा सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाली है। गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का नाश करने वाली है। इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान शिव की कृपा से सभी मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्नदान के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया।
तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नितनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो?
तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे ला कर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा, तुम अब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है, मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो, अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गायें और बछड़े को मेरे यहाँ घास चरने भेज दिया करें, मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा करती। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा, यहाँ कौन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई, क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई कहने लगी,
जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा को और भी खुशी हुई। उसने पोप्पाबाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में पोप्पाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ दो, यह हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोप्पाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोप्पाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोप्पाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोप्पाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोप्पाबाई को बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोप्पाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोप्पाबाई को नहीं जानते, पोप्पाबाई कौन है। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्युलोक में जाओ, 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोप्पाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोप्पाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोप्पाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोप्पाबाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह हो गया था, बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन बहुत पूजा पाठ वाली थी, खूब धर्म कर्म करती थी। आए बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करती। बृहस्पति भगवान उसकी व्रत पूजा से बहुत प्रसन्न थे। गुरुवार के दिन आते और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठड़ी में रख देती। उस कोठड़ी को किसी को भी खोलने नहीं देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठड़ी खोलकर देख लिया। देखा तो कोठड़ी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननंद कहाँ से लाती है। तो वो बोली मुझे तो नहीं पता कहाँ से लाती है, पर मैंने कोठड़ी खोलकर देखी तो उसमें चांदी के कटोरे भरे पड़े थे। तब पड़ोसन कहने लगी कि अपने पति से कह दो। तो उसने जाकर अपने पति से कही, पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के। लेकिन उसके भाई ने अपने पत्नी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अगले दिन फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते। तो पड़ोसन कहने लगी कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। अब उसका पति बोलने लगा कि पागल हो गई हो क्या। तो वो कहने लगी कि पागल मैं नहीं हुई, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे ही कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के, इसे घर से निकाल दो नहीं तो हमारे भी लोग दोष लगाएंगे। अब भाई अपनी पत्नी की बातों में आ गया। बहन के पास आकर बोला, चलो जीजी मामा के चलें। अब बहन ने सारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि मामा के कैसे लेकर जाएगा। तो कहने लगी कि भाई जहाँ तुझे केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दे मुझे वहीं उतार देना। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। उस दिन गुरुवार का दिन था। दोनों चल दिए। तो भाई ने जंगल में जाकर देखा कि केले का पेड़ है, पास में मंदिर है। उसने बहन को वहीं पर उतार दिया। अब उस दिन गुरुवार का दिन था, बहन का व्रत था, तो उसने जाकर केले की पूजा करी। वहीं पर बैठी बृहस्पतिवार की कहानी कही और पूजा करी, आरती करी। तभी बृहस्पति देव वहां पर आए, क्योंकि आए गुरुवार बृहस्पति देव आते थे, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाते थे। तो बृहस्पति भगवान आए, उसे 4 लड्डू दिए, चांदी का कटोरा दिया, वापस जाने लगे। भाई पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया था। सोचा देखो तो मेरी बहन करेगी क्या। तो जब उसने देखा कि मेरी बहन ने तो पूजा पाठ करा, उसके बाद बृहस्पति देव आए
और उसे चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर चले गए तो वो पेड़ के पीछे से निकल कर आया। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। अब बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए, बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पे तू कलंक लगाता है। ये तो मेरे व्रत करे है और इसे मैं सब कुछ देकर जाता हूँ। इसको तो तुम विदा करके भी इसकी फिक्र मत करना। अब वो अपनी बहन को घर वापस लेकर आ गया। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। जब उसने देखा कि बहन को वापस लिए आ रहा है तो देखकर बोली, इसे फिर वापस ले आया। तो वो अपनी पत्नी पर नाराज हो गया और बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है और बृहस्पति भगवान इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, बोले, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति भगवान को। तो सारे नगरी में जाकर बोलाई कि सारे अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन ने सुना, उसे बड़ी चिंता हुई। बहन तो एक टांग पर खड़ी हो गई, बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। 3 बार उसने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले गए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, सब की रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।